द रिस्क मैनेजमेंट वीडियो। और ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। स्टॉप लॉस एंड टारगेट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। देखो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट सबसे पहले मैं बताता हूँ लगाते हम कितने टाइप से हैं, क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए। देखो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या है ना, एक मेंटल बैरियर है हमारे लिए। मेंटल बैरियर बोलने का मतलब है कि मान लो एक स्टॉक है ना, एक स्टॉक है, मान लो चलता चला जा रहा है, सडनली यहाँ पर ना एक फिर से इसने रेंज बनाया और यहाँ पर ब्रेकआउट करने लगा अपर साइड पे। बट आपने क्या किया, यहाँ पर कोई लेवल आपको नहीं दिख रहा है, कहीं पर टारगेट लेवल कुछ भी यहाँ पर इधर नहीं दिख रहा है, कोई लेवल्स यहाँ पर मार्केट कभी आया नहीं है, यहाँ ब्रेकआउट किया। तब लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती तब करते हैं लोग, यहाँ पर स्टॉप लॉस तो लगा देते हैं बट टारगेट खींचते चले जाते हैं और सडनली एक पॉइंट आता है जहाँ मार्केट घुस जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए यूज़ होता है वो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल्स, सिमिलरली कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दैट्स इट। इसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है। दूसरा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं डाटा बेस्ड। डाटा बेस में हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं। वॉल्यूम के बाद ऑप्शन चेन यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन चेन का डाटा आप यूज़ कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन यूज़ कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग जोन यूज़ कर सकते हो। अब जो थर्ड चीज़ आता है जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं और ये बहुत इजी भी होता है, वो होता है इंडिकेटर। बेसिकली इंडिकेटर्स में आप क्या क्या यूज़ करते हो वो भी थोड़ा मैं मेंशन कर देता हूँ। इंडिकेटर में आप यूज़ कर सकते हो पिवट पॉइंट्स, मूविंग एवरेजेस, वीवैप भी यूज़ कर सकते हो आप, सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो मार्केट में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं सारे तरीकों को मैं थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे तरीकों को, सारे लॉजिक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम फर्दर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो ये मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग को चार्ट में समझाओ तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इस जगह पे, जैसे हाल फिलहाल में मैंने आईसीआईसी बैंक में ट्रेड किया था। अगर आईसीआईसी बैंक में हम थोड़ा सा जाते हैं, अगर हम आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा जाते हैं और आईसीआईसी बैंक में मैंने हाल फिलहाल में ट्रेड किया, यहाँ पर देख सकते हो मेरा ट्रेड अभी भी ऑन है। इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया, एक चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ किया था, एक चार्ट पैटर्न देखा था। जो चार्ट पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल सा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है ये चार्ट पैटर्न, बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट पैटर्न था। और ये था हेड एंड शोल्डर एक चार्ट पैटर्न, जो आप आई होप आपने पढ़ा होगा। हेड एंड शोल्डर एक चार्ट पैटर्न, ये इसका नेकलाइन था, यहाँ पर देख सकते हो ये इसका नेकलाइन है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, मैंने रीटेस्ट का वेट किया और मैंने क्या किया, मैंने इस जगह पे, अगर मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट जगह बताऊं तो मैंने इस जगह से ट्रेड लिया, इस जगह पे, इस कैंडल पे ट्रेड लिया, इस कैंडल पे ट्रेड लिया, इस कैंडल पे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ट्रेड लिया। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर चार्ट पैटर्न, जहाँ पर नेकलाइन बनता है, जहाँ पर नेकलाइन बना हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर दिया। जो प्रीवियस स्विंग भी बनता है, जो नेकलाइन भी है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो इसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस, जिसमें मैंने कोई इंडिकेटर कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपली प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, इससे ज़्यादा इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाया है। सिंपली यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग बन रहा है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था। पैटर्न ब्रेकआउट के जस्ट नीचे, यहाँ पर अगर पैटर्न फेल होता है तो इसके नीचे जब आएगा तभी फेल होगा। एम पैटर्न बना के, डबल टॉप पैटर्न बना के फेल हो सकता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इस जगह पर स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, इसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस। सिमिलरली हम टारगेट लगाते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ एंट्री ली, फर्स्ट ये स्विंग हमारा
रेजिस्टेंस बनता है तो हम पहले मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ तक का, सबसे पहला टारगेट यहाँ तक का, फिर कंटिन्यू करता जाएगा, दूसरा टारगेट हम लेते जाएंगे। इसे बोलते हैं हम प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस करना। दूसरा आता है डाटा बेस्ड। डाटा बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं इस जगह पे एक इंडिकेटर है वो यूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक कोई भी वॉल्यूम चेक करता हूँ, मैं वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वॉल्यूम इंडिकेटर। वरना अगर आपको ये यूज़ करने आता है, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको इस जगह पे मिल जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पॉइंट से जो यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पैटर्न बना है, इस पॉइंट तक पैटर्न बना है। तो अब क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम चेक कर लूँगा, इस दोनों के बीच वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल देख के बताता हूँ, एक इंडिकेटर बताता हूँ जिससे आप यूज़ कर सकते हो डाटा निकालने के लिए। आप क्या करता हूँ, मैं यहाँ से टेस्ट एक ड्रॉप करता हूँ, दूसरा ड्रॉप मैं जहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है दूसरा ड्रॉप में जहाँ ब्रेकआउट मिलता है वहाँ कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट में बेसिकली ये वॉल्यूम बताता है। मार्केट में इस रेंज से इस रेंज, जो यहाँ पर येलो रेंज है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, आपको दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ, अभी ये लाइन रिमूव कर देता हूँ और एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ, टॉप पे दिख रहा है, ये जस्ट मैं टॉप पे जहाँ पर लाइन फेड होना स्टार्ट होता है, यहाँ लाइन ड्रॉप कर देता हूँ। अब आपको एग्जैक्ट एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर जो कैंडल एक हैमर कैंडल बना है, ये कितना परफेक्ट जस्ट इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बिना जहाँ पर हमने वॉल्यूम अपना चेक किया है, जहाँ पर अपना डाटा चेक किया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे इस जगह पे अपना लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। अब क्या हुआ, पहले हमारा प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस यहाँ था, अब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर आ चुका है, अब स्टॉप लॉस हमारा समवेयर इस जगह पे आ चुका है। तो जो डाटा होते हैं ना, वो थोड़ा सा और एक्यूरेट होते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेसी से बताते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस हमारा इतना छोटा हो गया है। बट डाटा बेस्ड स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना सबकी बस की बात नहीं है, उसके लिए थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट में जंप करना पड़ेगा, एडवांस कॉन्सेप्ट से डाटा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने ये वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ाया, एडवांस कॉन्सेप्ट को डाटा यूज़ करना आना पड़ेगा। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक आप वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हो, या वॉल्यूम देख सकते हो, या ऑप्शन चेन देख सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंट्री लिया, जस्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो 1:1 होगा वो अब 1:2 हो जाएगा, क्योंकि अब स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो चुका है। तो ये दूसरा एग्जांपल था डाटा बेस्ड स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अब मैं थोड़ा सा तीसरा एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली ये जो है ना, ये डाटा ही दिखाते हैं। तीसरा एग्जांपल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी XYZ मूविंग एवरेज सबसे पहले चेक करता हूँ कि यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल खोलते हैं और खोल के यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है। देखो, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको चेक करने पड़ेंगे। मैं चेक करके देखता हूँ क्या यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है, तो वो नहीं है। फिर हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज है। तो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज है, जहाँ पर हमें ब्रेकआउट्स मिला है। देखो दिख रहा है 50 मूविंग एवरेज है, जहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। तो अब मैं क्या करूँगा, एंट्री यहाँ पर लूँगा। मुझे ये 50 मूविंग एवरेज दिख रहा है, 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मुझे दिख रहा है। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब यहाँ पर टारगेट्स के लिए मैं चलने दूंगा जो प्रीवियस स्विंग है। ये होता है इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना। आप समझ रहे हो इंडिकेटर बेस्ड मैंने क्यों लगाया। मार्केट जब यहाँ पर आता है, यहाँ से आता है रैली कर जाता है, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से रैली कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर लॉजिक्स देखो, एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, सबसे पहले एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। दूसरा, ये जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए ये डाटा बेस्ड लेवल है। दूसरा, एक इंडिकेटर इसके नीचे से पास हो रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, पूरा ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ट्रेडर सब देखते हैं ये इंडिकेटर को। वो है 50 मूविंग एवरेज, 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंट्री लूँगा, इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, अब मार्केट को चलने दूंगा। तो ये हो गए स्टॉप लॉस ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई होगी, जो बंदा प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉप लॉस लगाता है, प्राइस एक्शन बेस पे स्टॉप लॉस लगाता है, उसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है। जो डाटा बेस पे लगाता है उसका
सबसे छोटा होता है, और जो इंडिकेटर बेस पे लगाता है उसका मिडिल में होता है, बेसिकली मीडियम होता है। तो यही समझो सबसे पहले कि आपको ये सब चीज़ मास्टर करना पड़ेगा आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट को छोटा होने के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस एक्शन बेस्ड में अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो छोटा स्टॉप लॉस लगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है इंडिकेटर बेस में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है डाटा बेस में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगे। तो अगर आप ये 3 तरीके मास्टर कर जाते हो स्टॉप लॉस लगाने का, तो बहुत ईजिली आप प्रॉफिट्स बना सकते हो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस कर सकते हो कोई भी चार्ट्स में। तो जैसे कि आप देखोगे मैंने प्राइस एक्शन बेस्ड आप लोग को पढ़ाया है, प्राइस एक्शन बेस्ड अगर देखोगे चार्ट पैटर्न्स पढ़ाया है, चार्ट पैटर्न्स पे काम करो। मैंने इंडिकेटर बेस पढ़ाया है, इंडिकेटर बेस में आपको चारों इंडिकेटर्स, पांचों इंडिकेटर्स जितने यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने यूजफुल हैं, सारे इंडिकेटर्स पढ़ाए हुए हैं मैंने। अब जो है बचा हुआ वो डाटाबेस में मैं वॉल्यूम ऐड कर दूंगा, ऑप्शन चेन, ये दोनों भी आप लोग पढ़ लोगे जिससे आप बहुत इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में आपको ऑप्शन चेन से आप कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले समझ गए, देखो स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है ना, एक बैरियर है। स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा बैरियर है, और वो बैरियर आप तभी हटा सकते हो जब आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना सीख जाओ। 90% लोग स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको क्या होता है, लगातार 4 दिन प्रॉफिट होंगे, वो समझ लेंगे कि हम ही भगवान हैं, 5वें दिन जितना प्रॉफिट है सब खा जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लेना समझो। जैसे मैंने 15,000 का एक एग्जांपल दिया था, 15,000 आपका रिस्क पर डे होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए। इसके बाद स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ, क्लियरली कोई रिकवर नहीं करना है, कुछ रिकवर पे ध्यान नहीं देना है कि रिकवर करेंगे, ये करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट डे रिकवर करेंगे। ऐसे करोगे तो अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स पे काम कर पाओगे, रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर पाओगे। बट अगर रिकवर करने घुसोगे, मार्केट खा जाएगा आपको, ये हमेशा समझो। रिकवर करने घुसोगे, मार्केट किसी का सगा नहीं है, मार्केट आराम से खाएगा आपको, और पूरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट ईजिली लेगा, 15 का 50 लॉस करोगे। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने पहले सीखो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का इंपॉर्टेंस पहले सीखो, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है।